वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के कारण आज हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस हो गए हैं। एंड आई होप कि आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस में कंटिन्यू लाऊंगा। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। और पिछले वीडियो में मेरा रेगुलर कमेंट आ रहा था कि आरआरबी जेई के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आरआरबी जेई सीबीटी 1 के ऊपर कंप्लीट बात करने वाला हूं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि स्मार्ट अप्रोच कैसे करना है आरआरबी को, ताकि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ कम टाइम में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मेरा नाम अमर कुमार हुआ और मेरा एसएससी जेई 2025 में एआईआर 16 है और सिविल में मेरा रैंक 11 है। साथ ही साथ आरआरबी जेई 2024 में मेरा बिलासपुर जोन से सिलेक्शन हुआ था और आरआरबी जेई 2025 में मेरा सीबीटी 1 में 80 मार्क्स है, 79.94। तो मैं ये बता सकता हूँ कि आप कैसे कम समय में जो है एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। और मैंने जो इस बार सीबीटी 1 में जो स्कोर किया था वो बहुत कम समय में किया था, क्योंकि मेरा एसएससी जेई का मेंस था। यानी कि मैं सिर्फ 1.5 महीना, मतलब टू बी कंसाइज 45 से 50 डेज ही दिया था और मेरे 80 नंबर आ गए। तो कैसे आए, मैंने क्या क्या फॉलो किया था, बस आपको ये वीडियो देखना है। उसके बाद आपको कहीं और जाने का जरूरत नहीं है। मैं जो सोर्स बताऊंगा, जो भी पीडीएफ होगा, मैं सारा पीडीएफ एंड सोर्स प्लेलिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मेरे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना। अब फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता ही होगा कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 में 4 सब्जेक्ट आते हैं। आपका साइंस आएगा, रीजनिंग, मैथ, जीके। साइंस में आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, रीजनिंग में भी आपको 25 क्वेश्चंस, मैथ में 30 क्वेश्चन और जीके में 15 क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि साइंस का, कि आपको साइंस कैसे पढ़ना है। तो साइंस के लिए अगर आपने आरआरबी के लिए पहले नहीं पढ़ा है, रेलवे के लिए साइंस नहीं पढ़ा है, या फिर आपको साइंस अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो आपको करना क्या है कि साइंस मैग्नेट करके एक चैनल आता है और साइंस मैग्नेट का ऐप भी है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप वहां पर नीरज सर पढ़ाते हैं, आप नीरज सर का बैच ले लेना, फाउंडेशन बैच, जो कि शायद 500 का आता है। मैंने फाउंडेशन बैच परचेस किया था 500 का। आप वो बैच ले लेना। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको मिल जाएंगे, आप वहां से देख लेना। और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री जो है बहुत सिंपल रहता है, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। आप उसका नोट्स जो है लिखना नहीं, आप उसका प्रिंट आउट ले लेना या फिर पीडीएफ से ही पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हो तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो जो पीडीएफ है, जो नोट्स का पीडीएफ है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, वो बहुत ईजी रहता है और सारा बेसिक 9-10 का रहता है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं बायोलॉजी का। तो फ्रेंड्स बायोलॉजी भी वहाँ पर सर कराएंगे, तो वो आपको कर लेना है और एक बार आपको पीडीएफ से पढ़ लेना है। लेकिन बायोलॉजी वहाँ थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में है और एज ए इंजीनियर आपको उतना बायोलॉजी पढ़ना नहीं है। इसके लिए आपको करना क्या है, यूट्यूब पर जो है साइंस मैग्नेट सर का, नीरज सर का एक विराट बैच आता था, उसमें आपको जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा। तो बायोलॉजी में वहाँ पर आपको देखना है, वहाँ पर 19 लेक्चर में बायोलॉजी होगा, वहाँ से आपको बायोलॉजी देखना है और आपको खुद से नोट्स बना लेना है। अगर आप डिटेल वाला वीडियो देख लेते हो और एक बार आप ये विराट बैच जो मैं दिखा रहा हूँ, सारा प्लेलिस्ट टेलीग्राम पर है, वहाँ से विराट बैच से आप बायोलॉजी खुद से लिखते हो तो आपका बायोलॉजी हो जाएगा। बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आरआरबी जेई में देखने को नहीं मिलता है। ये हुआ साइंस का बात। अब फिजिक्स केमिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद आप जो है उसे पढ़ लेना। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि विराट बैच का जो मैं नाम ले रहा हूँ और इसका स्क्रीनशॉट देख लो, यहाँ से आपको बस यहाँ से रिवीजन कर लेना है। यहाँ से पे क्या होता है, एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हो जाता है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है, क्योंकि आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, आपको स्मार्ट अप्रोच से एग्जाम क्लियर करना है। तो आप यूट्यूब पर साइंस मैग्नेट जो चैनल है, वहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, एग्जाम के टाइम बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। वहाँ से आप क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आपको टेक्स्ट बुक पर भी क्वेश्चन मिल जाएंगे साइंस के, वहाँ से आप कर लेना। और आपको जो भी डाउट होगा, जो यूट्यूब पर क्लास करोगे साइंस मैग्नेट का, या फिर कोई भी कहीं से भी आपको डाउट मिलता है, तो आप हमेशा नोट डाउन कर लेना। मैं दिखाता हूँ कि मैं कैसे नोट डाउन करता था। ये मेरा डाउट्स कुछ था साइंस का, तो मैं यहाँ लिख लेता था। अब ये तो हो गया आपका साइंस का 30 नंबर। आप बस इतना करना, इसके अलावा वो कुछ करना नहीं है। बस टेक्स्ट बुक पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाना है। आपका साइंस जो है अच्छा हो जाएगा और अच्छा मार्क्स आप गेन कर सकते हो। अब दूसरा बात करते हैं रीजनिंग का। तो अगर आपको रीजनिंग कुछ नहीं आता है,
रीजनिंग में दो केस हो सकता है, या तो आपको रीजनिंग में कुछ नहीं आता है और अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग में आपको अच्छा खासा पकड़ होगा। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप दीपक सर का ये वाला प्लेलिस्ट देख सकते हैं, ये आरआरबी के लिए बेस्ट है। मैं इसका लिंक भी जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। यहाँ पर आपको जो है सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से रीजनिंग करने के बाद आपको रीजनिंग कुछ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रीजनिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अब रीजनिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें? अब फिर से आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है, आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक पर आना है। टेक्स्ट बुक पर आने के बाद ये सर्च वाला ऑप्शन पर आना है, फिर यहाँ पर आपको सर्च करना है रेलवे रीजनिंग। यहाँ रेलवे रीजनिंग सर्च करते हो, फिर टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आना है। अब टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आते हैं तो यहाँ पे ऑल रेलवे एग्जाम्स रीजनिंग पीवाईपी करके मिल जाएगा, इस पर आना है और यहाँ पर आपको इनरोल कर लेना है। यहाँ इनरोल करने के बाद आपका ये होम पेज पर आ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना, पीवाईपी वाले सेक्शन पर आना और यहाँ पर रेलवे का जितना एग्जाम होता है, एएलपी, जेई और आपका एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जो भी एग्जाम्स होता है, पैरामेडिकल, जहाँ जहाँ पर आपको रीजनिंग पूछा जाता है, सारा क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ से प्रैक्टिस करते रहना। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या हम एसएससी का प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो मैं बता दूं कि एसएससी से काफ़ी लो लेवल का यहाँ पर रीजनिंग पूछा जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आप एसएससी का रीजनिंग प्रैक्टिस करें, आप रेलवे का ही रीजनिंग प्रैक्टिस करें। अब ये तो हो गया आपका साइंस और रीजनिंग। अब बात करते हैं मैथ का। तो मैथ के लिए करना क्या है? मैथ के लिए मैं बता दूं कि आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। अब बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं वो बताता हूँ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैथ है तो पूरा मैथ को अच्छा से पढ़ते हैं, तो आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल का कोर्स नहीं करना है, आपको आरआरबी के पीओवी से पढ़ना है। आरआरबी का पीओवी से पढ़ने का मतलब है कि आपको जो है स्मार्टली पढ़ना है। अब आपको करना क्या है कि मैं कहाँ से क्लास के थे वो बताता हूँ। एक साहिल सर करके हैं, क्यूट ट्रिक्स बाय साहिल सर, आपको ये चैनल दिख जाएगा। उनका ये प्लेलिस्ट है साहिल एक्सप्रेस करके, यहाँ पर जो है उन्होंने पूरा मैथ करवाया है और रिवीजन भी। तो यहाँ से आपका जो जो टॉपिक है वो आप देख लेना। मैंने नोट्स बनाया है मैथ का, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने किस तरह का नोट्स बनाया है। और यहाँ पर आपको 4 से 5 लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया जाएगा और वहाँ पे आपको हर टाइप का क्वेश्चन, वो रेलवे स्पेसिफिक है, तो रेलवे में जो जो टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारा का सारा वहाँ रिवीजन और वहाँ पर कराया गया है, तो वहाँ से आपको सारा टाइप मिल जाएगा। अब वो आपको यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में बहुत सारा 135 वीडियो लगभग दिखेगा, लेकिन आपको यहाँ पे काम के लिए 50-60 वीडियो होगा। आप जो है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, बस ये सब देख लेना, आपका काम हो जाएगा। अब आपको मैथ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि आपको कोई बुक परचेस नहीं करना है, क्योंकि आप अगर बुक परचेस करते हो तो आप टेक्निकल नहीं पढ़ पाओगे। आपको नॉन टेक ज़्यादा नहीं करना है, बस स्मार्ट अप्रोच से करना है। आप टेक्स्ट बुक पर जाना, यहाँ पर जो है सेम मेथड फॉलो करना। यहाँ पर लिख देना मैथ, रेलवे मैथ करोगे, फिर सेम इनरोल करना है टेस्ट सीरीज पर जाके और पीवाईपी पर जाना। जितना भी रेलवे का मैथ होगा आप एएलपी, जेई, ग्रुप डी सबका एक बार देख लेना और वहीं से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद भी अगर आपको डाउट होता है तो आप यूट्यूब पर जो टॉपिक में आप फंस रहे हो, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट लॉस, तो आपको यूट्यूब पर जाना है, प्रॉफिट लॉस लिख देना है, फिर लिख देना है आपको रिवीजन। तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉफिट लॉस का जो है सारा टाइप का रिवीजन वाला कोई लेक्चर मिल जाएगा, आदित्य रंजन का मिल जाएगा या फिर आपको गगन प्रताप का मिल जाएगा या साहिल सर का मिल जाएगा, वो आप देख लेना। अब ज़्यादा आपको यूथ वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि आपको टेक्निकल भी पढ़ना है, तो आपको ध्यान से जो टाइम देके करना है। अब बात रहता है जीके का, तो जीके के लिए आपको करना क्या है, 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो आपने अगर अभी तक जीके पढ़ा नहीं है तो आपके पास अभी 5 महीना टाइम है, क्योंकि एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली जनवरी या फरवरी में होगा, क्योंकि अभी तक फॉर्म भी फिलअप नहीं हुआ है। तो आपको पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि ये आप करते हो तो ये आपका एसएससी के लिए भी कवर हो जाएगा। ये आपको पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी और एक आपको स्टैटिक जीके में कुछ पोर्शन कर लेना है। यूट्यूब पर सारा अवेलेबल है। और उसके बाद आपको करना क्या है, ये करंट अफेयर्स आपको लास्ट 1 ईयर का कंपाइलेशन देख लेना है, यूट्यूब पर आता है, या फिर आप मंथली वाला लास्ट 12 महीना का देख लेना। आप जीके को कर सकते हो, ये आपका मन है, और ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपका एसएससी भी कवर हो जाए। अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो बस आप इतना करना, तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका जो है मार्क्स आने लगेगा। और अब मॉक कहाँ से लगाएं, तो मॉक लगाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक पर जाना है और आप जो है सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि टेक्स्ट बुक का जो लेवल रहता है वो काफ़ी हार्ड रहता है।
तो आप पहले सिर्फ प्रीवियस ईयर लगाएं। आप जैसे से प्रीवियस ईयर लगाओगे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, फिर आप टेक्स्ट बुक का मॉक लगा सकते हैं। और आरआरबी के लिए बस टेक्स्ट बुक ही लगाना काफ़ी है, मोर देन सफिशियंट है। और यूट्यूब से आप साइंस के लिए साइंस मैग्नेट वाले सर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे करवाते हैं, और एट द एंड एग्जाम में आपको वही सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आपको खुद का डाउट कॉपी बनाना है, जो भी साइंस में डाउट होता है वो आपको लिखते जाना है। अब फ्रेंड्स, आप सभी का डाउट आएगा कि हम टेक्निकल पढ़ें या इसको या नॉन टेक पे टाइम दें। तो नॉन टेक में आपको यहाँ पर सिर्फ जो है सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मैथ पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग भी आपका एसएससी में है तो वो तो आप पढ़ ही रहे होगे, और आपका साइंस भी एसएससी में वो पढ़ रहे होगे। तो यहाँ देखा जाए तो आपको मैथ और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आप जो है अगर दिन में 7 से 8 घंटा पढ़ रहे हो तो आपको 5 घंटा टेक्निकल पर देना है, और 2 से 3 घंटा निकाल के आप जो है नॉन टेक पर दे सकते हो। किसी दिन आप मैथ पढ़ रहे हो, किसी दिन आप साइंस पढ़ रहे हो, तो आपको 2 से 3 घंटा यहाँ पर सिर्फ नॉन टेक को देना है, क्योंकि अभी आपके पास 5 महीना है। तो 5 महीना में आप जो है बड़े आसानी से कवर कर लोगे। और जब एसएससी जेई प्री हो जाएगा और आरआरबी जेई का डेट आ जाएगा, तो आप 1 महीना या 45 दिन डेडिकेटेड होके सिर्फ आरआरबी का तैयारी करना, तो आपका काफ़ी कमांड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आरआरबी जेई सीबीटी 1 से रिलेटेड जो भी डाउट था मैंने वो क्लियर किया। अगर इसके बाद भी कुछ भी डाउट है तो वो आप बताएं, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, आपको कहाँ डाउट होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सारा कंटेंट आपको प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।